जय महाकाल। कन्या राशि फल 2025 खास तौर पर कन्या राशि के जातकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है ताकि आप वर्ष 2025 आपका कैसा रहेगा, आपके लिए शिक्षा, प्रेम, व्यापार कब और कब कब आपको सावधान रहना होगा। साल 2025 में सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। कन्या राशि वाले के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर लेकिन बाद का समय अच्छा परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक आपके पहले भाव पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन मई के बाद से इनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा और स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसी बीच मार्च के बाद से शनि का गोचर सप्तम भाव में जाकर प्रथम भाव पर दृष्टि डालेगा। इस कारण से स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक रहे यह भी जरूरी नहीं है। अर्थात इस वर्ष पिछली स्वास्थ्य समस्याएं दूर होगी, लेकिन नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्याएं न आने पाए, इसके लिए उचित खान पान और योग व्यायाम इत्यादि की जरूरत रहेगी। विशेषकर कमर या कमर के निचले हिस्से में यदि किसी तरह की तकलीफ होती है तो बिना लापरवाही के उचित चिकित्सा और उचित आहार विहार अपनाना समझदारी का काम रहेगा। बात करेंगे हम शिक्षा। कन्या राशि फल 2025 के अनुसार शिक्षा के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर अच्छा ही कहा जाएगा। किसी बड़े व्यवधान के योग नजर नहीं आ रहे हैं। आपकी मेहनत के अनुरूप आपको शिक्षा के क्षेत्र में लाभ होगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति का गोचर पूरी तरह से आपके लिए अनुकूल रहेगा। स्वाभाविक है कि आप शिक्षा में अच्छा करते रहेंगे। मई मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके कर्म स्थान पर रहेगा। ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को थोड़ी मेहनत के बाद अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर अच्छा कहा जाएगा, लेकिन अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। अर्थात सामान्य तौर पर यह साल शिक्षा के लिए अच्छा ही है, लेकिन मई महीने के मध्य के बाद आपको मेहनत के ग्राफ को बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। ऐसा करने की स्थिति में परिणाम अच्छे बनेंगे। अब बात करेंगे हम व्यवसाय। कन्या राशि वालों के लिए व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से साल 2025 आपको औसत परिणाम देगा। यद्यपि दशम भाव की स्थिति इस साल किसी नकारात्मक प्रभाव में नहीं रहेगी, लेकिन मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर दशम भाव पर रहेगा। सामान्य तौर पर दशम भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन धैर्य के साथ और पुराने अनुभव को सहारा लेकर काम करने की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ मार्च महीने के बाद शनि का गोचर सप्तम भाव में होगा, जो व्यापार व्यवसाय में कुछ धीमापन दे सकता है। लेकिन इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि सप्तम भाव से राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कन्या राशि फल 2025 के अनुसार सारी स्थितियों को ध्यान में रखकर देखें तो हम कह सकते हैं कि इस वर्ष व्यापार व्यवसाय में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है, लेकिन अनुभव, युक्ति और वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेकर काम करने की स्थिति में धीमी गति से ही सही कार्य व्यापार आगे बढ़ेगा और आप उससे अच्छा लाभ कमा सकेंगे। बात करेंगे हम नौकरी की। नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 आपके लिए औसत रह सकता है। बीच बीच में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उन्नति के योग भी बन रहे हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि ग्रह के गोचर की अनुकूलता आपकी नौकरी को
मजबूती देगी। भले ही मेहनत अधिक करनी पड़े, लेकिन आपके काम बनेंगे और आपके वरिष्ठ आपके कर्मों से या कामों से प्रसन्न रहेंगे। कंपनी के सामर्थ्य और आपकी मेहनत की अनुरूप आपकी तरक्की भी संभावित है। कन्या राशि फल 2025 के अनुसार यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो आप इस मामले में भी यह साल आपकी मदद कर देगा। मार्च महीने के बाद से लेकर मई तक आपके छठे भाव में कोई नकारात्मक प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। अतः इस बीच में आप अपनी जॉब में काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। मई महीने के बाद से राहु का गोचर छोटे मोटे व्यवधान दे सकता है, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि व्यवधान के बाद सब कुछ अच्छा ही होगा और आप एक विजेता की बातें उपलब्धि और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। बात करेंगे आपकी आर्थिक पक्ष। आर्थिक मामलों में साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल ही रहेगा। आप अपनी मेहनत के अनुरूप आर्थिक उपलब्धियां प्राप्त करते रहेंगे। आपके लाभ भाव तथा धन भाव पर लंबे समय किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा। आप व्यापार व्यवसाय या नौकरी में जितना अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे उसके अनुरूप आपको आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। आप अच्छे खासे धन का संचय भी कर सकेंगे। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छी खासी अनुकूलता दे रहा है। इसके बाद बृहस्पति कर्म भाव में होकर धन भाव को देखेंगे, जो धन बचाने में मददगार करेंगे। अर्थात आप अपनी कमाई के अनुरूप पर्याप्त धन बचा सकेंगे। पहले से बचाए गए धन की रक्षा सुरक्षा में भी बृहस्पति मददगार बनेंगे। शुक्र का गोचर भी ज्यादातर समय धन की रक्षा सुरक्षा में आपकी सहायता करता रहेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामलों के लिए साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम ही देगा। बात करेंगे हम लव लाइफ। लव लाइफ के लिए साल 2025 ठीक ठाक ही प्रभाव देंगे। पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक छठे भाव में रहेंगे। भले ही पंचमेश का छठे भाव में जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन शनि का छठे भाव में गोचर अच्छा माना गया है। स्वाभाविक है कि यह सार्थक प्रेम में मददगार बनेगा। वही मार्च के बाद शनि का गोचर सप्तम भाव में जाएगा, जो प्रेम विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए मददगार बनेगा। अर्थात जिनका प्रेम सच्चा है वो प्रेम का विवाह में बदलना चाहते हैं, तो इस मामले में पंचम भाव का शनि आपके लिए मदद करेगा। वहीं इसके विरुद्ध टाइम पास करने वाले लोगों के लिए शनि का यह गोचर अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि शनि कर्म क्षेत्र का मालिक है, न्याय के देवता है। कन्या राशि फल के अनुसार 2025 के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का गोचर प्रेम प्रसन्न के लिए मई महीने के मध्य तक अनुकूल रहेगा, तो वहीं शुक्र का गोचर ज्यादातर समय फेवर ही करना चाहेगा। कुछ विशेष स्थिति परिस्थितियों में आप अपनी लव लाइफ का अच्छा आनंद ले सकेंगे, तो वहीं कुछ लोग प्रेम संबंध को लेकर निराश भी रह सकते हैं। इस तरह से प्रेम संबंध के लिए साल 2025 मिले जुले परिणाम ही देगा। विवाह एवं वैवाहिक जीवन। जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और जो लोग विवाह करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए इस वर्ष का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक मददगार नजर आ रहा है। सप्तमेश बृहस्पति भाग्य भाव में है। स्वाभाविक है कि आपके पुण्य कर्मों से आपकी कुंडली के अनुसार आपको योग्य और धार्मिक स्वभाव वाला जीवन साथी या जीवन संगिनी मिलने के योग मजबूत रहेंगे।
मई महीने के मध्य के बाद विवाह के योग तुलनात्मक रूप से कम रहेंगे। अतः प्रयत्न करके मई महीने के मध्य भाग से पहले विवाह की बातों को आगे बढ़ा ले। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस मामले में साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां मई महीने के बाद से राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव से दूर होकर आपकी गलत फहमियों को दूर करने का काम कर रहा है, वहीं मार्च के महीने के बाद से ही शनि का सप्तम भाव में होना कुछ विसंगतियों के आने का संकेत भी कर रहा है। अर्थात गलत फहमियों के चलते रिश्तों में आई कमजोरी इस वर्ष दूर होगी, लेकिन शनि की उपस्थिति के कारण किसी बात को लेकर जिद के भाव रह सकते हैं अथवा जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वभाव में कुछ प्रतिकूलता देखने को मिल सकती है। यानी कि पुरानी समस्याएं दूर होने के योग बन रहे हैं, लेकिन नए सिरे से कोई समस्या आ भी सकती है। ऐसे में कोशिश करें किसी भी नई समस्या का बड़ा होने से रोकने का समझदारी पूर्वक काम करते रहें। बात करेंगे हम पारिवारिक एवं ग्रस्त जीवन की। कन्या राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक समस्याओं में इस वर्ष किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र साल के ज्यादातर समय में बेहतर स्थिति में ही रहेगा। फलस्वरूप पारिवारिक जीवन में अच्छाइयां बनी रहनी चाहिए। परिजन एक दूसरे के साथ यथासंभव सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते रहेंगे। मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को देखकर घर परिवार के माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करते रहेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस वर्ष पारिवारिक मामलों में किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। अलबत्ता जानबूझकर किसी परेशानी को बड़ा होने नहीं देना है। ग्रस्त संबंधी मामलों की बात करें तो इस मामले में इस वर्ष आपको अनुकूल ही परिणाम मिलेंगे। मार्च के महीने तक चतुर्थ भाव में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। साथ ही साथ चतुर्थेश बृहस्पति भी मई के महीने के मध्य भाग तक अच्छी स्थिति में रहेंगे। अतः तब तक सामान्य तौर पर ग्रस्त जीवन भी अनुकूल ही रहेगा। लेकिन मार्च के बाद से शनि का प्रभाव शुरू हो जाएगा, जो धीरे धीरे कुछ परेशानियां बढ़ा सकता है। हालांकि मई महीने के मध्य के बाद भी बृहस्पति चतुर्थ भाव को देखकर अनुकूलता देने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन कोई न कोई विसंगति बीच बीच में परेशान कर सकती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ग्रस्त संबंधी मामले में मई मध्य तक किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है, लेकिन मई मध्य के बाद लापरवाही की स्थिति में ग्रस्त जीवन में कुछ परेशानी रह सकती है। अतः घर गृहस्थी के जुड़े कामों को टाइम से कंप्लीट कर लेना उचित रहेगा। अति जरूरी चीजों की खरीदारी के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी है। फिजूल खर्ची से बचने की कोशिश करनी है। ऐसा करके आप गृहस्थ जीवन में अनुकूलता बनाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। बात करेंगे हम भूमि भवन वाहन सुख की। भूमि और भवन से संबंधित मामले में इस साल का पहला हिस्सा ज्यादा अधिक अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति मई महीने के मध्य तक भाग्य भाव में रहकर भूमि और भवन से संबंधित सुख देने का काम करेगा। यानी यदि आप कोई जमीन या भूखंड खरीदना चाह रहे हैं तो मई महीने के मध्य से पहले उसे प्राप्त कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। कन्या राशिफल 2025 के अनुसार मार्च महीने के बाद शनि की दृष्टि इस मामले में कुछ धीमापन दे सकती है। हालांकि तब भी मई महीने के मध्य से पहले का समय ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। इसके बाद भले ही बृहस्पति
अपने भाव को देकर इस मामले में उपलब्धियां करवाने की कोशिश करें, लेकिन कुछ छोटे मोटे पेच या कठिनाइयां रहने के कारण इस मामले को लेकर आपका मन खिन्न रह सकता है। वाहन से संबंधित मामलों में, वाहन से संबंधित मामलों की अगर बात की जाए तो इस मामले में भी साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक पहल कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि मार्च से लेकर मई महीने के मध्य के बीच का समय भी औसत परिणाम देकर उपलब्धियां करवाने का काम ही करेगा। लेकिन इसके बाद यदि वाहन खरीदना बहुत जरूरी ही हो तो भली भांति चिंतन मंथन और संबंधित मॉडल या गाड़ी के बारे में अच्छी तरह से पड़ताल करके साथ ही साथ एक्सपर्ट एडवाइजर लेकर के ही आगे बढ़ना उचित रहेगा। जल्दबाजी या अति उत्साह में काम करने की स्थिति में आप गलत वाहन का चयन कर सकते हैं। अतः मई महीने के मध्य के बाद वाहन के से संबंधित निर्णय को बहुत ही सावधानी पूर्वक संपन्न करना जरूरी रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए विशेष उपाय साल भर के लिए, आपको काली गाय की नियमित रूप से सेवा करनी अति आवश्यक है एवं गणेश जी की पूजा आराधना नियमित रूप से करें। माथे पर नियमित रूप से केसर या हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। जय महाकाल।